मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह वमन युद्लिल्हु फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सफियुहु व खलीलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। रब्बि ज़िदना इल्मन रब्बि ज़िदना इल्मन रब्बि ज़िदना इल्मा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। रब्बि जअलनी मुक़ीमुस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया वलिल मुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फ़करिहतुमूह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान का दावा करने वाले लोगो, ऐ मोमिनों की जमात। इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न, बहुत ज्यादा बदगुमानी से बचो। इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म, बाज बदगुमानियाँ गुनाह तक पहुँच जाती हैं। वला तजस्ससू, और ना एक दूसरे की जासूसी करो, ना एक दूसरे के हालात को टटोलो। वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा, और ना ही तुम्हारा बाज बाज की गीबत करे।
किसी की कमर के पीछे उसकी बातें न करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीह मैतन, क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि अपने भाई का गोश्त खाए इस हालत के वो भाई मुर्दा हो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीह मैतन, क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि अपने भाई का मुर्दा होने की शक्ल में गोश्त खाए। फकरहतुमू, यकीनन तुम इसको नापसंद समझोगे। वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डर जाओ। यकीनन इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाले हैं, निहायत रहम करने वाले हैं। मोहतरम भाइयों, मेरे दोस्तों और मदीना मुनव्वरा के अंदर रहने वाले बासियों, मदीना मुनव्वरा के अंदर रहने वाले, यहाँ जिंदगी गुजारने वाले मेरे दोस्तों, सूरत अल हुजरात की आयत मैंने आपके सामने बात तर्जमा तिलावत की है। उसके बाद सबसे पहले हर किस्म की तारीफ सिर्फ मालिकुल मुल्क के लिए है, जिसने हमें मदीना मुनव्वरा के अंदर जिंदगी गुजारने का मौका दिया। हर किस्म की तारीफ की बुराई बढ़ाई भी उसी के लिए है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें मदीना मुनव्वरा के अंदर रहने का मौका दिया। इस पाक शहर के अंदर हमें सांस लेने का अल्लाह ताला ने मौका दिया। उस शहर के अंदर कि जिस शहर के अंदर ऐसी शख्सियत रहती हैं, ऐसी शख्सियत का आखिरी मकाम है, ऐसी शख्सियत जहां पे दफन है, जिसके लिए दरूदो सलाम की बारिश हो, जो पैकरे हुस्न जमाल थे, सारी कायनात के इमाम थे, और जो गुजर चुके, जो आने वाले हैं, सबके नबी थे, और जिसके आने के बाद कोई नबी आएगा, आवाज नहीं आई, नहीं आएगा, आखिरी नबी खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन के लिए हर किस्म की दरूद व सलाम हो, जिनका नामे ग्रामी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम है। मेरे भाइयों, सूरत अल हुजरात की इस आयत नंबर 12 के अंदर जो मैंने आपके सामने बात तर्जमा उसको पढ़ा है, इसके अंदर अल्लाह ताला ऐसी बीमारियों का जिक्र कर रहे हैं जो जाहिर नहीं होती। क्या मतलब जाहिर नहीं होती? आपको पता है कि जिस्म में जुकाम हो तो साथ वाले को पता चल जाता है, बुखार हो थर्मामीटर लगाते हैं, डॉक्टर लगाता है और कहता है कि आपका जो बुखार है वो 100 तक पहुंच चुका है, 104 तक हो चुका है, आपका टेम्परेचर इस टाइम जो फीवर का है वो ज्यादा हो चुका है, बुखार है आपको। अलगर्ज कोई बीमारी जिस्म में लग जाए उसका पता चल जाता है, डॉक्टरों को डायग्नोज कर लेते हैं। लेकिन कुरान मजीद के अंदर सूरत अल हुजरात की इस आयत के अंदर जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, अल्लाह ताला इसके अंदर ऐसी चंद बीमारियों का जिक्र कर रहे हैं कि जिनका पता नहीं चलता इतनी जल्दी, और जिनका ताल्लुक जुबान के साथ है।
वो बीमारियां कौन कौन सी हैं? बदगुमानी करना, तजस्सुस जसूसी करना, और फिर गीबत करना, एक दूसरे की गीबत करना। ये 3 बीमारियों का अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। और फिर इस आयत को जरा गौर से समझें। जहां अल्लाह ताला ने तौहीद का जिक्र किया, वहां फरमाया या अय्युहन्नास, ए दुनिया के लोगों, हर एक को मुखातब किया। उसमें काफिर भी थे, यहूदी भी थे, ईसाइयों को भी मुखातब किया, मुसलमानों को भी मुखातब किया। लेकिन कुरान मजीद की आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनल ज़न्न। यहां खुसूसी तौर पर किसको जिक्र किया? यहूदियों को नहीं, ईसाइयों को नहीं, मोमिनीन को, मोमिनों को मुखातब करके, मुसलमानों को मुखातब करके फरमाया कि ये बीमारियां हैं, इन बीमारियों से बच जाओ। लेकिन हमारी ये हालत है, हमने इसका उल्ट समझ लिया। हमने समझ लिया कि हमें हमारे अंदर ये बीमारियां बनाने का हुक्म दिया गया है। ऐसी बात नहीं है। फरमाया इज्तनिबू कसीरम मिनल ज़न्न, बदगुमानी से बचो। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदगुमानी की इस बीमारी के बारे में इरशाद फरमाते हैं, मन हसना ज़न्नुहु ताब ईशो। जिसने अपने गुमान को ठीक कर लिया, जिसने अपने जन्न को ठीक कर लिया, और जिसने बदगुमानी ना की, जिसने हुस्ने जन्न कर लिया, ताब ईशो, उसकी जिंदगी खुशबख्त हो गई, वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारेगा। क्या मतलब? आपको पता है कि बदगुमानी जो होती है ना, हर टाइम किसी के बारे में उल्टा ही सोचते रहना, हर टाइम किसी के बारे में उल्ट सोच रखनी, ये होती है बदगुमानी। एक बंदा पास से गुजर रहा है, उसके बारे में यही ज़हन रखना, वो जुबान पे हो सकता है अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा हो, जिक्र करते करते एक बंदे के पास से दूसरा दोस्त गुजरता है, वो जुबान में जिक्र कर रहा है, ये बदगुमानी करते हुए क्या समझता है कि ये मुझे जुबान में गालियां निकाल रहा है। होता है ऐसे कि नहीं? अगर ये ज़हन में आ जाए बदगुमानी कि वो गालियां निकाल रहा है, तो अपने ज़हन को खराब करना है, उसका कोई नुकसान होगा? उसका कोई नुकसान होगा नहीं। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मैंने पढ़ी है, ताब ईशो, कि जिसने अपने गुमान को ठीक कर लिया, उसने अपनी जिंदगी को दुरुस्त कर लिया, उसकी जिंदगी खुशी से गुजरेगी। क्यों? कि जब अगर कोई गाली दे के भी गुजर रहा है जुबान में, अगर ये हुस्ने जन हो जाए कि ये अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा होगा, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ये बदगुमानी करूंगा कि ये मुझे गालियां निकाल रहा है, तो तरह तरह के जहन के अंदर ख्याल आएंगे, अपनी टेंशन बढ़ेगी। तो मेरे भाइयों, बदगुमानी करना और फिर जासूसी करना, गीबत करना, इन बीमारियों का ताल्लुक जुबान के साथ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस समाअत फरमाते जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत की है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। मेरे भाइयों, एक होता है जख्म तलवार का, और एक होता है जख्म बंदूक का, गोली का। तलवार मारी, बंदा मर गया, गोली मारी, बंदा जान से गया। लेकिन एक जख्म होता है जुबान का,
ये जुबान की जो बीमारियां हैं मेरे भाइयों, मुआशरे के अंदर इंतहाई खतरनाक बीमारियां हैं। अल्लाह ताला इन बीमारियों से हमें महफूज रखे। ये जुबान के जख्म जो होते हैं, जुबान के जख्म, और ये जुबान के जख्म ये ना, बदगुमानी करना, जसूसी करना और गीबत करना, किसी की कमर के पीछे उसका जिक्र करना, ये गीबत है। मेरे भाइयों, जुबान की जो बीमारियां हैं इंतहाई खतरनाक बीमारियां हैं। जुबान का जो जख्म है वो कभी मुंतमिल नहीं होता। अगर किसी को कोई चोट लग जाए, कोई जख्म हो जाए, जाहिरी तौर पर जिस्म में, पांव में कांटा चुभ जाए, जख्म लगा, थोड़ी देर बाद ठीक हो गया। लेकिन जुबान का जो जख्म है मेरे भाइयों, किसी के बारे में गीबत करके उसकी चुगली कर देना, गीबत करना, जुबान के जख्म कभी जिंदगी भर मुंतमिल नहीं होते। उसके जहन में बैठ जाता है कि ये मेरे बारे में बात कर रहा है, गीबत कर रहा है। किसी के बारे में बुरी बात फैला देना, झूठी बात फैला देना, और अगर उसके अंदर है भी तो फिर भी उसके ऊपर पर्दापोशी ना करना, उसकी बातों को आगे फैला देना। मेरे भाइयों, ये जख्म कभी जिंदगी भर खत्म नहीं होते। इन बीमारियों से अल्लाह ताला ने हमें बचने का हुक्म दिया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। फरमाया, अगर तुम्हें अच्छी बात आती है वो करो, अच्छी बात नहीं आती तो खामोश रहो। पहले तोलो फिर बोलो, पहले बात को तोल लो। मैं जो बात कर रहा हूं मेरे भाई को नुकसान तो नहीं देगी, मैं किसी की बात तो नहीं कर रहा, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, मैं किसी के बारे में कोई झूठी खबर तो नहीं फैला रहा, मैं किसी की गीबत तो नहीं कर रहा। मेरे भाइयों, अरबी का एक मकूला है, रुब्बा कलिमतिन तकूलु दानी, कि बाज कलिमात ऐसे होते हैं इंसान की जुबान से निकलते लगते हैं, वो कलिमात ही कहते हैं, दानी मुझे छोड़ दे, मुझे ना बयान कर। जबान से निकले हुए कलिमात इंसान को डांटना शुरू कर देते हैं कि तो कैसी बात कर रहा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर अच्छी बात आती है तो फिर करो, अच्छी बात नहीं आती तो ना करो। और फिर मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत के रावी हैं, काला मैं यज़मुनली मा बैन लहयतैहि व मा बैन रजलैहि दमनतु लहुल जन्ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इंसान के जिस्म के अंदर दो गोश्त के टुकड़े हैं, इन दो गोश्त के टुकड़ों की गारंटी तुम दे दो, इनको सही इस्तेमाल करोगे, फरमाया दुनिया के अंदर जन्नत की जमानत मैं तुम्हें दे देता हूं। वो दो गोश्त के टुकड़े कौन कौन से? फरमाया मा बैना लहयतैहि, ये जुबान जो दो जबड़ों के दरमियान है, वो मा बैना रजलैहि, और वो शर्मगाह जो दो टांगों के दरमियान है। फरमाया इन दोनों गोश्त के टुकड़ों की गारंटी तुम दे दो, दुनिया के अंदर जन्नत की गारंटी फरमाया मैं दे देता हूं। और दोनों गोश्त के टुकड़ों के अंदर हड्डी होती नहीं है, जुबान के अंदर हड्डी नहीं होती, लेकिन जुबान का जो जख्म है फरमाया ये इंतहाई खतरनाक जख्म है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, हजरत अबू मूसा अशरी फरमाते हैं, फरमाया या रसूलुल्लाह अय्युल इस्लामी अफदल। हम तो समझते हैं ना, बड़ी बड़ी नमाजें पढ़ ली, मुसल्ले पे खड़े रहे और बड़े बड़े रोजे रखते रहे। ठीक है, रोजे रखना, नमाजें पढ़ना गुनाह अच्छी आदत है, मैं ये नहीं कहता अच्छी आदत नहीं है, नफली नमाजें पढ़नी चाहिए, ज्यादा ज्यादा पढ़नी चाहिए। अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु की इस रिवायत को समझें। फरमाया अल्लाह के रसूल अय्युल इस्लामी अफदल, बेहतरीन इस्लाम क्या है? क्या फरमाया कि मुसल्ले पे खड़े रहना, नफली नमाजें पढ़ते रहना, सदकात खैरात करते रहना? नहीं,
फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। बेहतरीन मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से, जिसकी जुबान से उसके दूसरे भाई मुहतात रहे, महफूज रहे। ये है बेहतरीन इस्लाम। बेहतरीन इस्लाम क्या फरमाया? मन सलिमा अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान को नुकसान नहीं पहुंचता, यह है बेहतरीन मुसलमान। और मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आइए, ये भी हदीस सुनते जाइए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ज़ुकिरा इमरातुन इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहा तुसल्ली व तसूम कसीरन लेकिन अन्नहा तुज़ी जीनानहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत का जिक्र किया गया, एक औरत का जिक्र किया गया। सुनते जाइए। हमारे कमरे वाले, हमारे कमरे के अंदर 7 चारपाई होती है, वो हमसे महफूज नहीं होता। दूसरे मुसलमान भाइयों की क्या बात करनी है। रूममेट हमारा महफूज नहीं होता, हमारी चुगली से, हमारी गीबत से, हमारी जुबान से, हमारे हाथ से वो महफूज नहीं होता, तो जो दूसरे मुल्क में मुसलमान है उसका क्या कहना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत का जिक्र किया गया और कहा गया अल्लाह के रसूल अन्नहा कि वो औरत जो है वो बहुत नफली नमाजें पढ़ती है, बड़े नफली रोजे रखती है, बड़े बड़े नफली सदकात देती है, लेकिन लेकिन उसके हमसाए जो है उसकी जुबान से महफूज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उसकी नफली नमाजें बेकार गई, उसकी नफली रोजे बेकार गए, अगर उसकी जुबान से उसके हमसाए महफूज नहीं है फ़इन्नहा फ़िन्नार, फरमाया वो जहन्नम में जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और फिर सहाबा फरमाते हैं ज़ुकिरा इमराअतुन अन्नहा, फरमाया कि फलां औरत जो है वो बड़ी नफली नमाजें नहीं पढ़ती, फर्जी नमाजें पढ़ लेती है, फिर फर्जी नमाजें पढ़ लेती है और फिर फर्जी रोजे रख लेती है, ज्यादा नफली इबादत नहीं करती, लेकिन गैर अन्नहा ला तुज़ी जीरानहा व तुरसिल इलैहा लुकमातिन लुकमातिन। फरमाया अल्लाह के रसूल फलां औरत जो है, फलां औरत वो बड़ी नफली नमाजें नहीं पढ़ती, लेकिन उसके हमसाए उसकी जुबान से महफूज रहते हैं। वो क्या करती है? अपने हमसायों को जो सालन बच जाता है वो भेज देती है, जो पनीर के टुकड़े बच जाते हैं वो भेज देती है, जो चीज बच जाती है वो भेज देती है। उसके हमसाए उसकी जुबान से महफूज है, उससे उसके अखलाक से महफूज है। फरमाया फ़इन्नहा फ़िल जन्नह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये औरत जन्नत में जाएगी। ये नहीं कहा कि कोई बात नहीं, खैर है वो नफली नमाजें पढ़ती है। मेरे भाइयों, नफली नमाजें बेकार जाती हैं जब अखलाक ही खराब हो और जब हमारी जुबान की वजह से दूसरा मुसलमान महफूज ही ना हो, तो फिर कहां वो नफली नमाजें देख जाएंगी, फिर क्या होगा। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इमाम बुखारी रहमहुल्लाहुल बारी ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्या होता है बाल दवा, इन्नल अब्दा ला यतकल्लमु बिल कलिमति मिन रिज़वानिल्लाहि ला युल्की लहा बालन यरफ़उ अल्लाहु बिहा दरजातिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बाल दफा इंसान कोई बात कर रहा होता है, उसकी जुबान से अच्छी बात निकल रही होती है, उसको पता ही नहीं होता, उस अच्छी बात की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके दर्जात जन्नत के अंदर बुलंद करते जाते हैं, सिर्फ अच्छी बात करने की वजह से। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कोई बंदे ऐसे होते हैं, फरमाया व इन्नल अब्दा ला यतकल्लमु बिल कलिमति मिन सख्तिल्लाहि ला युल्की बिहा बालन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया यहवी बिहा फी जहन्नम
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बाद दफा इंसान बड़ी नमाजें पढ़ता है, बड़े रोजे रखता है, लेकिन अपनी जुबान की वजह से कुछ ऐसी बातें कर रहा होता है, उसको पता ही नहीं होता कि मैं जुबान से क्या निकाल रहा हूं, उसको पता ही नहीं होता। फरमाया उस एक कलमा जो है, उसकी जुबान से निकला हुआ एक लफ्ज जो है, फरमाया उसको जहन्नम की गहराइयों के अंदर ले जाता है। मेरे भाइयों, जुबान को कंट्रोल करें, इस जुबान को कंट्रोल करें। इस जुबान की वजह से दूसरा मुसलमान जो भाई है वो परेशान ना हो, वो मुसीबत में ना आए, उसको टेंशन ना हो। हमारे हाथ से, हमारी जुबान से, जैसे कि मैंने पहले कहा है, हमारे कमरे का महफूज नहीं होता। हमारे भाई जो हमारे देश के अंदर बैठे हुए हैं, हम उनके बारे में व्हाट्सएप पे पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं। और मेरे भाइयों, सोशल मीडिया को यूज करने वालों, उसको सही इस्तेमाल करो। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और पता नहीं क्या क्या, इसको यूज करें। इसका इस्तेमाल करना गलत नहीं है, इसको इस्तेमाल करें, लेकिन यह भी ज़हन के अंदर रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि एक वक्त आएगा जब क़यामत होगी, ये जो हाथों से लिखा हुआ है, ये जो हाथों से लोगों को नुकसान पहुंचा हुआ है, फरमाया फिर अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, फरमाया जब क़यामत होगी। और सोशल मीडिया यूज करने वालों, सुन लो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद के अंदर क्या इरशाद फरमाते हैं। फरमाया जब क़यामत का दिन होगा, जुबान बंद हो जाएगी। अल-यौम तुकल्लिमुना अयदीहिम, अब फरमाया आज ये जो हाथों की उंगलियां हैं, क़यामत के दिन ये हाथों की उंगलियां, और फरमाया ये आंखें, ये नाक, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं ये वहां बात करेंगे। हाथों की उंगलियां बोलेंगी, हाथों की उंगलियों को जुबानें लगी होंगी कि इसने हमें इस तरह इस्तेमाल किया है। सोशल मीडिया यूज करें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल अच्छा करें, किसी को नुकसान ना हो। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उक़बा बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कुल तो या रसूलल्लाह मन नजा तो या रसूलल्लाह। उक़बा बिन आमिर फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल कामयाबी क्या है, नजात किस चीज के अंदर है? कितना अच्छा सवाल है, नजात किस चीज के अंदर है। ये नहीं कहा कि तुम फला फला काम, सिर्फ 3 चीजें बतलाई, सिर्फ 3 चीजें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उक़बा बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु को, इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को जिक्र किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमसिक अलैका लिसानक वल यसअक बैतुक वबकी अला खतियतिक। 3 चीजें। पहली चीज फरमाया अमसिक अलैका लिसानक, अपनी जुबान पे कंट्रोल करो। पहली चीज फरमाई। कामयाबी का राज किस चीज के अंदर है? खामोशी के अंदर, खामोश रहने के अंदर कामयाबी है। और फरमाया पहली चीज खामोश रहो, जुबान पे कंट्रोल करो। वल यसअक बैतुक, फरमाया तेरा जब फारिग टाइम हो, तुम्हारे पास फारिग टाइम है, अपने घर के अंदर गुजारो, बाजारों के अंदर नहीं कि बाजारों के अंदर फारिग टाइम है, चलो मार्केट चलते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं जाके, नहीं। फरमाया वल यसअक बैतुक। और तीसरी चीज, कामयाबी का राज, तीसरी चीज फरमाई, फरमाया वल तबकी अला खतियतिक, अगर कोई गुनाह कर लो उस पे आंसू बहाओ। ये नहीं कि गुनाह कर लिया है, महफिल में कई दफा कोई झूठ बोल लिया होता है ना, किसी के साथ कोई चोरी की होती है, तो महफिल में बैठकर बड़े बड़े फख्र से कह रहे होते हैं कि मैंने ये फ्रॉड किया है, मैंने ये, अपने गुनाह गिर रहे होते हैं, नऊज़ बिल्लाह। फरमाया अपने गुनाहों को अपने दिल के अंदर गिनो तो सही कि मैंने ये गुनाह किए हैं, लेकिन उसके ऊपर अल्लाह ताला के सामने आंसू बहाओ, अल्लाह ताला से माफी मांगो। फरमाया ये 3 चीजें कामयाबी का राज है। मेरे भाइयों, कामयाब होना चाहते हैं, जुबान को कंट्रोल करें। पहले तोलें और फिर सब बोलें, पहले तोलें और फिर बोलें। जुबान से निकले हुए अल्फाज तोलेंगे, क़यामत आएगी। ये जुबान से जो निकलते हैं ना, और जुबान जो करती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या इरशाद फरमाते हैं सूरत काफ के अंदर, फरमाया मा यल्फिज़ु अलैहि मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद।
अल्लाहु अकबर। सिर्फ इस आयत को समझ जाए ना इंसान, तो इंसान की जिंदगी दुरुस्त हो सकती है। फरमाया मा यल्फिज़ु अलैहि मिन कौलिन, जुबान से एक लफ्ज भी निकलता है इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, ये फरिश्ते किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून, ये फरिश्ते बैठे हुए हैं, ये लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं। कोई जुबान से एक लफ्ज भी निकलता है, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, निगहबान बैठे हुए हैं, वो लिख रहे हैं। मेरे भाइयों, अपनी लिखाई जो फरिश्ते लिख रहे हैं, इसको सही लिखाएं। एक बात इस कुरान मजीद की आयत को सामने रख के जरा सोचें, जरा फरिश्ते लिख रहे हैं। मेरी उम्र 50 साल अगर हो गई है, 50 साल अगर उम्र हो गई है, तो 50 साल के अरसे के अंदर मैंने कितनी बातें की होंगी, कितने झूठ बोले होंगे, कितनी गीबत की होगी। फरिश्ता लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है और लिखता जा रहा है। ये नहीं कि वो लिखेगा नहीं, ये किरामन कातिबीन है कि नहीं। हर लफ्ज, हर सोच, हर मजलिस, हमारा हर काम, हमारी हर बात, हमारी हर चीज इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। मेरे भाइयों, किरामन कातिबीन वो लिख रहे हैं। जो भी एक कदम भी उठाते हैं ना, तो फरिश्ता लिख रहा है कहां जा रहा है, आज इसने क्या क्या बोला है। मैं एक आपसे एक गुजारिश करता हूं, मैं अगर खुद, आप खुद सुबह जब उठे फजर के टाइम, एक अपनी किताब, एक डायरी ले लें और कहें मैंने आज फजर की नमाज कितने बजे पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, कितने घंटे सोया हूं, नाश्ता किस टाइम किया है, मैं किस टाइम मार्केट गया हूं, कितनी नमाजें पढ़ी हैं, मेरी जुबान से आज क्या क्या निकला है। मेरे भाइयों, अपनी एक दिन का, सिर्फ एक दिन का, सिर्फ एक दिन का अपनी डायरी लिख लें और एक दिन की डायरी लिखकर दूसरे दिन पढ़े। खुद बंदा जब अपनी डायरी पढ़ेगा शर्मा जाएगा, लेकिन क़यामत का दिन होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं क़यामत के दिन सारा लिखा हुआ किरामन कातिबीन जो लिख रहे हैं वो सामने आ जाएगा और फिर वो बंदे को दिखाया जाएगा, देखो तूने ये किया गया। उस टाइम, जब उस टाइम परेशान होंगे, आज सोचने, आज वक्त है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें आज दुनिया के अंदर सोचने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमारी जो सोच है, हमारी जुबान जो है वो बेहतर करे। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सफ़ियुहु व खलीलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न व इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरहतुमूहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। मेरे भाइयों, सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 12 ये 12 नंबर आयत, इसके अंदर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनों को मुखातब करके कुछ बीमारियों का जिक्र किया है, इन सारी बीमारियों का ताल्लुक ज़ुबान के साथ है और इस ज़ुबान की हिफाजत, ज़ुबान की बीमारियाँ, ज़ुबान के नुकसानात, यही आज हमारा मौजू था। मेरे भाइयों,
अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि या अल्लाह हमारी ज़ुबान हमारे कंट्रोल में आ जाए। मेरे भाइयों, जब ज़ुबान कंट्रोल में आ जाएगी तो देखें फिर इंसान की कितनी जो दुनिया है, आखिरत तो ठीक होगी ही, लेकिन उसकी मईशत दुनिया भी इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खसलतान, दो खसलतें हैं कि जो इंसान को कामयाब कर देती हैं। फरमाया खसलतान अस्कलु फिल अखफ़्फ़ु अला ज़हरी व अस्कलु फिल मीज़ान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दो सिफतें ऐसी हैं वजन के अंदर बहुत बड़ी हैं और फिर कमर के ऊपर उसका वजन भी नहीं है, बड़ी हल्की हैं। उन दो खसलतों में क्या? फरमाया अस्सम्त, खामोश रहना। बंदा सोचता है कि खामोश रहना कैसे बारी हो जाएगा। मेरे भाइयों, बंदे को अगर अच्छी बात नहीं आती वो बिल्कुल खामोश रहता है। उसका खामोश रहना जो है, इस खामोश रहने का क़यामत के दिन इसका भी बड़ा वजन होगा। नबी अलैहि सलाम फरमाते अस्कलु फिल मीज़ान, के तराजू जब लगेगा उसके अंदर उसका वजन बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा वजन हो जाएगा। और फिर मेरे भाइयों, अगर अच्छी बात नहीं आती तो सिर्फ ये एक ही कलमा कह दें, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये कहना शुरू कर दे। नबी अलैहि सलाम पता क्या फरमाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान। फरमाया ये अल्हम्दुलिल्लाह कलमा कहना ये ऐसा कलमा है कि जो मीज़ान को भर देगा। तराजू जो क़यामत के दिन लगेगा, नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि उस तराजू के अंदर दुनिया व माफिया की सारी चीजें आ सकती हैं, सारी चीजें। लेकिन नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान, वो मीज़ान जिसमें दुनिया व माफिया की सारी चीजें आ सकती हैं। सिर्फ एक कलमा अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ये कलमा कहना, फरमाइए तराजू को भर देगा। तो मेरे भाइयों, अपनी जुबान से, अपनी जुबान को हम कंट्रोल में करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि या अल्लाह, जिस तरह तूने कहा है इज्तनिबू कसीरम मिनल ज़न्न, या अल्लाह हमें बदगुबानी से बचा, या अल्लाह हमें जासूसी से बचा, या अल्लाह हमें गीबत से बचा। अल्लाह हमारी ज़बानें हमारे कंट्रोल में रहें, अल्लाह हमारी ज़बानें हमारे कंट्रोल में रहें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।